अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिन नवीद और हमने एक न्यू वेब सीरीज़ स्टार्ट की थी अपने चैनल नर्डी बैक वेंचर पे, जहाँ पे हम एक फुल स्टैक वेबसाइट बना रहे थे जिसमें हम मर्न स्टैक यूज़ कर रहे थे, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड, रिएक्ट, और इसके थ्रू हमने एक वेबसाइट बनानी थी। तो पहले हमने लेक्चर में सारा इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कि क्या क्या होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं। आज हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जो सबसे पहले यानी कि चीज़ ज़रूरत होगी वो होगी मोंगो डेटाबेस, ठीक है। मोंगो डेटाबेस आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक है, जिस तरह मेरा ट्यूटोरियल है, तो मैं इसको एक क्लाउड सर्विस यानी कि ऑनलाइन ही यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा, आपने साथ साथ जो है ये करते रहना है अगर आपने क्लाउड मोंगो डेटाबेस यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप अपने लोकल मशीन पे यानी अपने कंप्यूटर पे मोंगो डेटाबेस इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप एक और वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोंगो डीबी कंप्यूटर पे कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम ऐसा करेंगे कि हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे मोंगो डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन पे चले जाएं डायरेक्टली, क्योंकि ये लॉगिन सर्विस होती है क्लाउड मोंगो डीबी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप करें, क्योंकि आपका एक नया अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे मैं एक नया अकाउंट बनाने लगूँ, ठीक है। साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी। और ये मैंने एक नया अकाउंट बना लिया। तो ये स्टेप साथ साथ फॉलो करते हैं। तो आपका अगर आपके पास भी गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक जीमेल आईडी होगी, अगर नहीं है तो वो तो बहुत आसान है कि एक जीमेल आईडी आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने ये साइन अप विद गूगल किया, सबमिट कर दिया, क्योंकि हम प्राइवेसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑनलाइन मोंगो डीबी आ गई है। यहाँ से हम फ्री एक क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। क्लस्टर बेसिकली क्या होता है? क्लस्टर आपकी डाटाबेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं, कलेक्शंस के अंदर आपका डाटा होता है, ठीक है। तो क्लस्टर बेसिकली क्या है? एक डाटाबेस को कह सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। 3 किस्म की सर्विसेज हैं, AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एज्योर, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैं AWS ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिकन जो लोकेशन है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है ना, यहाँ पे आपने क्लस्टर सैंड बॉक्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि सैंड बॉक्स जो है वो फ्री होता है। बाकी M2 M5 जो है ये आपको कॉस्ट करते हैं और मंथली कॉस्ट होती है इनकी। वो अप टू जैसे आपका जितना डाटा होगा उस हिसाब से आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हम फ्री एक सिर्फ वेबसाइट बना रहे हैं तो मैंने एक M0 सैंड बॉक्स ले लिया, ठीक है। एडिशनल सर्विसेज हमें कुछ नहीं चाहिए। क्लस्टर का नेम मैंने क्लस्टर 0 ही रख लिया, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है। मैं इसको क्रिएट करने लगूँ। अच्छा, अब हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लस्टर आ गया है, ठीक है। ये अब थोड़ी देर में क्लस्टर जो है वो बन जाएगा और हमें यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि हमने एक क्लस्टर जो है वो बन गया और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। विजुअल स्टूडियो जब आप खोलेंगे तो बिल्कुल इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक्सटेंशंस इंस्टॉल की थी। एक्सटेंशंस जो हैं वो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ। हम ब्रैकेट पेयर कलराइजर जैसे आप ये लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका सेकंड वर्जन भी है जो आप इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने ये फर्स्ट वर्जन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और फिर इनेबल कर देंगे, ठीक है। कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक बटन इंस्टॉल का दबाना है, यहाँ पे एक इनेबल का बटन दबाना है, ठीक है। इसके बाद हम जो एक और एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे वो है प्रिटियर। ये प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, ठीक है।
इसमें भी आप यही करेंगे, जाके इंस्टॉल करेंगे, डिसेबल कर देंगे। स्निपेट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, वो भी इस तरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे तो बिल्कुल इस तरह क्लीन एक वर्क स्पेस आ रही होगी, ठीक है। वर्क स्पेस में भी कोई चीज़ नहीं होगी। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल करना है, ठीक है। आपके केस में ये इस तरह का कोई चीज़ नहीं आएगी, वो डायरेक्ट टर्मिनल खोल देगा, ठीक है। मैंने क्योंकि पहले भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो वो पूछ रहा है कि किस प्रोजेक्ट में आपने टर्मिनल खोलना है, तो मैंने ये एक टर्मिनल खोल लिया। आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा। यहाँ पे एक लोकेशन आ रही है, ठीक है, सी यूज़र्स, मेरा नाम मोमिन है तो मोमिन डॉक्यूमेंट्स रिएक्ट, क्योंकि ये मैंने सेट की हुई है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कमांड लाइन जो है उस कुछ कमांड्स जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी या इस्तेमाल करना सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली है CD, ठीक है। CD कमांड क्या करता है, CD कमांड आपको किसी भी फोल्डर में लेके जाता है, ठीक है। CD डबल डॉट अगर मैं डालूंगा, ठीक है, मैंने एक डॉट डाला फिर दो डॉट डाले, ठीक है। ये जब मैं डबल डॉट डालूंगा तो वो मुझे एक फोल्डर से पिछले फोल्डर में ले गया, यानी कि जो मेरा एक प्रोजेक्ट था उससे पिछले फोल्डर में ले गया, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट सारे इस फोल्डर में रखता हूँ, आप किसी भी जगह रख सकते हैं, सी में रख सकते हैं, डेस्कटॉप में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने CD करके एक फॉरवर्ड करना है, यानी कि अभी तो आपने CD डबल डॉट किया तो बैकवर्ड चला गया, ठीक है। अगर आप CD करके लैंडिंग पेज 1 लिखूंगा अगर मैं, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे एक डायरेक्टरी आगे ले गया, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो ये इसको मैं यहाँ पे बैकवर्ड लेके गया हूँ एक, ठीक है, डायरेक्टरी। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है, उसकी कमांड होती है MKDIR, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। और इसका नाम मैं लिख दूँगा YouTube ट्यूटोरियल 1, ठीक है। तो ये जब मैं करूँगा तो वो एक फ़ोल्डर बना देगा। अब मैंने इसमें CD करना है, यानी कि एक फ़ोल्डर बन गया हमारे पास और इसमें हमने जाना है CD YouTube ट्यूटोरियल 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, सबसे पहले मैंने ये करना है कि यहाँ से जाके फाइल में जाना है, ठीक है। फाइल से ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके मेरे पास एक फोल्डर आ गया होगा जिसका नाम है YouTube ट्यूटोरियल 1, ठीक है। ये पहले यहाँ पे नहीं था, अभी मैंने क्योंकि मेक डायरेक्टरी किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे YouTube ट्यूटोरियल 1 आ गया। इसको मैंने ऐड किया, ये अब मेरे यहाँ पे वर्कशॉप में इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। यहाँ पे जाके अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो ये है कि मैं इसको जो हमने नोड इस्तेमाल किया हुआ है उसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है। और उसकी कमांड होती है npm init, npm NINIT, ठीक है। आप सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको 5-6 दफ़ा इंटर प्रेस करना पड़ेगा। मैं -y के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। -y के साथ सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाती हैं सिर्फ एक दफ़ा इंटर दबाने से, ठीक है। लेकिन मैं आपको उस तरह भी इंटर करके दिखा देता हूँ। मैंने npm init किया, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, नोड को इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें पूछा, पैकेज का नाम क्या रखना है, मैंने पैकेज का नाम वही रख दिया। सारी चीज़ें जैसे ही वो बताता जा रहा है मैं सिर्फ इंटर दबाता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, उसने खुद ब खुद एक पैकेज डॉट जेसन बना दिया, ठीक है। ये हमारी फाइल है। अच्छा, अभी वहाँ पे हमारा क्लस्टर बन रहा था, उसको हम दोबारा देखते हैं। अब जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने ऐड करना है वो है dev .js, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ। एक स्टार्ट की स्क्रिप्ट डालेंगे जो होगी node app.js, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक पैकेज जो .json बनाया है, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते थे। कुछ डिपेंडेंसीज हमने इस्तेमाल करनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इंस्टॉल किस तरह करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने Node.js से एक पैकेज .json की फ़ाइल बनाई है npm init यूज़ करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फोल्डर है YouTube ट्यूटोरियल, वहीं पे npm install
एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जो है वो आपके पास एक्सप्रेस JS जिसकी हमने बात की थी कि हम यूज़ करेंगे, मर्न स्टैक में यूज़ होता है, उसको इंस्टॉल कर देगा। और आप देखेंगे कि ये जो पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पे आपके पास एक डिपेंडेंसी की जगह आ जाएगी। देखा, डिपेंडेंसीज आ गई जिसमें एक्सप्रेस हुआ है, क्योंकि हमने एक्सप्रेस आगे यूज़ करना है तो हमने इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह हम एक और चीज़ हमने जो इंस्टॉल करनी है वो है npm इंस्टॉल mongoose। जिस तरह मोंगो DB होता है, मोंगो OSE, ठीक है, mongoose। ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज ये करता है कि हमने जो मोंगो DB यूज़ करनी है उसके अंदर हमारे जो कलेक्शंस होंगी वो किस तरह लगेंगी। फर्ज करो टीचर की कलेक्शन होगी, स्टूडेंट की कलेक्शन होगी, एडमिन की कलेक्शन होगी, क्लास होगी, उसकी कलेक्शन होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो वो चीज़ें हम मतलब यूज़ करेंगे mongoose के थ्रू, ठीक है। यानी कि डाटाबेस से जो कनेक्शन, डाटाबेस को हम जो स्ट्रक्चर करेंगे उसके लिए जो यूज़ होती है वो है mongoose, ठीक है। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहते हैं। इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, जब भी आप कोई चीज़ सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगी। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको बार बार उसको यानी कि ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा यही होता है कि हम यूज़ करते हैं सारे इसी को, इस पैकेज को, ताकि हमारा जो मर्न स्टैक है जैसे जैसे हम इसको सेव करते जाएं, चेंजेस आती जाएं इसमें, वैसे वैसे वो रीलोड करता जाए ताकि हमें बार बार इसको सेव करके रीस्टार्ट ना करना पड़े। तो उस पैकेज का नाम है npm इंस्टॉल नोडमॉन, ठीक है। npm इंस्टॉल जो है वो कमांड है, पैकेज के नाम नोडमॉन है, ठीक है, नोड MON। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पीछे डेव लिखा था उसमें लिखा था nodemon app.js, ठीक है। ये इसलिए लिखा है ताकि हम अगर एक कमांड होगी npm run dev वो इस्तेमाल करें तो वो ऑटोमेटिकली nodemon को स्टार्ट कर दे और app.js जो हमारा फाइल होगी उसको मतलब उसको भी रन करे, ठीक है। इसके साथ एक स्टार्ट की कमांड है, यानी कि अगर जब हम npm स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करे, Node.js जो है वो app.js को स्टार्ट कर दे, उसको यूज़ करना शुरू कर दे, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। ये हमारा जो है बॉयलर प्लेट थी जिसमें हमने सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं जो हमने करना था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, या आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम होगा app.js। यहाँ पे नाम app.js क्यों लिखा है, ठीक है। जो भी हमने डेव में और स्टार्ट में रखा है ना नाम, ठीक है, यहाँ पे मैंने app.js लिखा है, यहाँ पे भी app.js लिखा है। ये वो फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती हैं, यानी कि अगर आप अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बैक एंड बना रहे हैं, ठीक है, तो बैक एंड में क्या होगा, आपके पास एक सर्वर होगा और सर्वर स्टार्ट किस जगह से होगा, किस फाइल से होगा, वो app.js है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, इसलिए मैंने ये नाम लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने app.js बना दिया, ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गया, ठीक है। package.json को हम फ़िलहाल जो है वो बंद कर सकते हैं, इसमें हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्लस्टर की तरफ, ठीक है। क्लस्टर हमने जैसा देखा, पहले लिखा हुआ आ रहा था कि क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लस्टर बन गया है, इसको हमने कनेक्ट करना है। उससे पहले जो है हम कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होगा कि आप जैसे कनेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि क्रिएट अ मोंगो DB यूज़र, ठीक है, और आप कौन सी IP एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। करंट IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने डेवलपमेंट करनी है। इसके अलावा आप सारे IP एड्रेस को भी एक्सेस दे सकते हैं। फ़िलहाल हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ में हमने ये यूज़ कर ली, ऐड IP एड्रेस, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम हमने डाल दिया, मैं मोमिन 123 डाल देता हूँ। पासवर्ड जो है वो मैं ब्लर आउट कर लूँगा बाद में। अच्छा, ये करने के बाद आ जाएगा चूज़ अ कनेक्शन मेथड। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं।
आप डायरेक्ट जो कनेक्शन का मेथड होता है वो कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक दी जा रही है, ठीक है, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपने लिखना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये इसको कॉपी करूँगा, इधर से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब हम वापस आ गए अपने app.js में। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेस को सेटअप करना है जो mongoose के थ्रू MongoDB को कनेक्ट करेगा, और वो URL जो हमने वहाँ से उठाई है उसके इस्तेमाल कैसे होगा वो आप देखेंगे अब इधर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं सेव दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको डबल कोट कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया था ना, ठीक है, वो है ये पैकेज है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं या एक कांस्टेंट बना रहे हैं जिसका नाम हमने लिख दिया है एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये एक वो पैकेज है जो हमने इंस्टॉल किया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक कांस्टेंट बनाएंगे ऐप, जो कि इक्वल होगा एक्सप्रेस इसके। अब क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये हो रहा है कि हमने जो पैकेज के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया था एक्सप्रेस, ठीक है, वो एक्सप्रेस की जो कमांड्स हैं वो कौन यूज़ करेगा, ऐप यूज़ करेगी। ठीक है, ये आपको यानी कि एक सिंपल सी बात है कि आपने एक फंक्शन कॉल किया, आपने यहाँ से एक्सप्रेस की जो मॉड्यूल था आपने जो इंस्टॉल किया था उसमें से आपने एक्सप्रेस निकाला, इसको कॉल कर लिया। ठीक है, ये एक मतलब तरीका है उसको यूज़ करने का, ये कोई वो आपको समझने वाली चीज़ नहीं है। ये एक जिस तरह हम C++ या जावा में एक सिंटैक्स होता है जो हमने फॉलो करना होता है, ये वो है। इसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे यूँ ब्रैकेट्स डाल के, ठीक है, इसको ऐप अगर करेंगे, ऐप लिखेंगे, तो उसका मतलब यही होगा कि आपने वो दो लाइंस जो हमने पीछे लिखी हैं उसको एक साथ लिख दिया। किस तरह, आपने एक पैकेज में से एक्सप्रेस को रिट्राइव किया और फिर उसको कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने जो पहले किया था हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कन्वेंशन सी है कि हम पहले एक्सप्रेस लेते हैं उसको फिर कॉल करते हैं। अब हमने ऐप बना ली। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा mongoose का। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास, अब ये हुआ हमारे पास कि अब हमने एक mongoose जो है वो एक लाइब्रेरी में से एक ऑब्जेक्ट उठा लिया जिसको हमने कांस्टेंट नाम दिया mongoose। ठीक है, अब mongoose के थ्रू हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं mongoose जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम यूज़ करने लगे हम डॉट कनेक्ट। अब ये कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, कनेक्ट फंक्शन ये करता है कि इसको आप अपना जो हमने पीछे URL कॉपी की थी वो आप इसमें पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा जिसकी आप यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने लोकल सिस्टम पे यानी कि अपने कंप्यूटर पे MongoDB इंस्टॉल की हुई है तो वो आपके पास लोकल होस्ट /127 कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जो अगर आपने लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है जो आपने यूज़ करनी हो, अगर आपके लोकल होस्ट पे MongoDB इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको URL जो, क्योंकि हम तो क्लाउड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो URL कॉपी की थी वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। एक ख्याल रखना कि जो आपकी URL है वो स्ट्रिंग में आएगी। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग में थी वो मैंने सारी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। फिर मैंने कॉमा किया, कॉमा इसलिए किया क्योंकि हमें एक कॉल बैक फंक्शन भी यहाँ पे लगाना है। कॉल बैक फंक्शन क्यों लगाना है, कॉल बैक फंक्शन इसलिए लगाना है ताकि हमें पता लगे
कि क्या ये वाकई ही हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, वो हम किस तरह चेक करेंगे, हम एक console.log करेंगे। ठीक है, console.log में लिखेंगे कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, अच्छा ये करने का क्या फ़ायदा है, ये करने का ये फ़ायदा है कि अगर ये फंक्शन रन होगा तो उसके बाद हमें लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस। अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम था मेरा मोमिन, और मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ जो कि मैं अभी ब्लर कर दूँगा। फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ लेकिन इसको मैं वीडियो में ब्लर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया है, और इसके बाद एक और चीज़ हमें चाहिए, वो है डेटाबेस नेम। ठीक है, अब डेटाबेस नेम हमारा क्या है, डेटाबेस नेम है क्लस्टर 0। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक कनेक्शन आ गया जिसमें हमने कनेक्ट कर लिया है अपने डेटाबेस के साथ। दोबारा से इसको देखते हैं। मोंगूस जो है हमने पैकेज इस्तेमाल किया मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपने डॉट कनेक्ट किया, मैंने जो यहाँ पे हमने एक जो क्लाउड मोंगो डीबी बनाई है, यहाँ पे हमने जब मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, चूज़ अ कनेक्शन मेथड पे जाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने पहले डाल दिया था। ठीक है, उसको जब हम चूज़ अ कनेक्शन मेथड पे जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट योर एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये जो लिंक आ रही है इसको आपने कॉपी किया। ठीक है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग्स के डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग पास करनी है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने मोंगो डीबी का जो डेटाबेस का नेम है हमारा क्लस्टर 0, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये सब करने के बाद आपके पास मोंगो डीबी जो ऑनलाइन आपके पास है क्लस्टर, उसके साथ ये कनेक्ट हो जानी चाहिए, और आपको ये मैसेज शो होना चाहिए कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, अभी तो हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बैक एंड को भी तो इंस्टॉल करना है ना, यानी एक सर्वर भी तो होगा। ये तो हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस कनेक्ट होती है एक सर्वर के साथ, और आपने सर्वर ऊपर बना लिया है जिसको हमने ऐप का नाम दिया। ठीक है, अब उसको ऐप को ना यूज़ भी करना है हमने। ठीक है, तो ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ये कमांड है। ऐप डॉट लिसन जो कमांड है ये इस तरह करती है कि आपके पास जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर आप इसको देते हैं। ठीक है, ये उस पोर्ट नंबर पे आपको अपना जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करेगी, यानी कि आपके जो भी एक सर्वर बनेगा वो उस पोर्ट पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम Node.js जब भी यूज़ करते हैं तो हमारी एक प्रेफरेंस होती है कि हम 5000 यूज़ करते हैं। 5000 पोर्ट नंबर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बस एक कन्वेंशन है। यहाँ पे आप 4000 भी यूज़ कर सकते हैं, 5001 भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है कि हम 5000 यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन आपको अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा नो हाउ है तो पता होगा ये क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली जब भी आपका कोई फंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हम फंक्शन को पास करते हैं। अभी ये जो येलो ब्रैकेट है ये हमारी ऐप डॉट लिसन की ब्रैकेट है, ये फंक्शन है। इसको हमने पहले एक पोर्ट नंबर असाइन किया पैरामीटर, लेकिन पैरामीटर में हमने एक और फंक्शन भी इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है जो हम पैरामीटर में इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं हमने लिखा हुआ। ठीक है, और इसके अंदर हम सिर्फ ये करेंगे console.log कर देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है इतनी आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप जावास्क्रिप्ट के कोर्स पे जाके हमारे चैनल नर्डी बैक बेंचर पे वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन जो था उसके अंदर हमने लिख दिया console.log। ठीक है, और console.log में हमने क्या किया कि हमने लिख दिया सर्वर स्टार्टेड एट 5000 पोर्ट। ये सिर्फ एक हमने एक्सप्रेशन दिया ताकि हमें पता लग जाए कि हमने सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, और ये सब करने के बाद हमारे पास मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए और ये इसको लिसन करना चाहिए 5000 पोर्ट पे। ठीक है, तो उसी जगह पे जो हमारा फोल्डर था यूट्यूब ट्यूटोरियल, ठीक है, हमने अभी वो टर्मिनल
एंड नहीं किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा npm start। npm start भी लिख सकते हैं, npm run dev भी कर सकते हैं, लेकिन रन डेव जो है वो एक कमांड होती है। बेसिकली हम npm start जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि एक नॉर्मल कमांड है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट होगा और कनेक्शन टू डेटाबेस देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो हमने किया npm start। अच्छा, npm स्टार्ट करने के बाद जो है उसने एक हमें डेप्रिकेशन वार्निंग दी है, ठीक है। वो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, होता ये है कि हमें ये चीज़ें जो हैं कॉपी करके यहाँ पे ना इसको अच्छा, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको हमने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है, ये है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे और इसको हमने सेव कर लिया। अच्छा, अब ये यूज़ करने का मकसद क्या है? ये बेसिकली आपके पास कनेक्शन ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं ताकि आपके डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो सही रहे, ठीक है। npm run dev। अच्छा, npm run dev करने का मकसद क्या था कि नोड बॉन भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड एट 5000 पोर्ट, यानी कि आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट हो गया। अब कनेक्शन टू डीबी जो है वो यहाँ पे लिखा आना चाहिए कि कनेक्टेड टू डेटाबेस। अच्छा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे क्रेडेंशियल्स जो है वो सही हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा था कि मैं देख रहा था कि मैंने क्या गलती किया है। तो यहाँ पे मैंने ना अपने डेटाबेस का नाम लिखा था क्लस्टर ज़ीरो, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने क्लस्टर ज़ीरो लिखा है, लेकिन मेरे जो डेटाबेस है उसका नाम था प्रोजेक्ट ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि जो मेरी डेटाबेस है उसका नाम है प्रोजेक्ट ज़ीरो। क्लस्टर ज़ीरो तो हमारे पास क्लस्टर है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम प्रोजेक्ट ज़ीरो किया और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन 5000 पे हमारा सर्वर जो है वो कनेक्ट हो गया और साथ ही साथ हमारी जो डेटाबेस है वो भी कनेक्ट हो गया। तो इसके यहाँ तक हमारा ट्यूटोरियल था। इस ट्यूटोरियल में हमने क्या किया, हमने पहले एक बॉयलर प्लेट बनाई है, यानी कि हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो हमें यूज़ करनी है आगे अपने ट्यूटोरियल में, ठीक है। हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया, मोंगोज इंस्टॉल कर लिया, एक्सप्रेस से हमने एक सर्वर बना लिया, मोंगो डीबी जो है हमने यूज़ की, वहाँ पे क्रिएट की, उसके साथ मोंगोज के साथ कनेक्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल्स में हम ये करेंगे कि हम मोंगो डीबी के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, उसको रिट्राइव करेंगे, उसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल नर्डी बैकबेंचर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।